नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली यूपी का एक बिजी हाईवे से गुजरती सैकड़ों हजारों गाड़ियां। इसी बीच वहां से गुजर रहे एक कार सवार की अचानक हाईवे किनारे पड़ी एक अजीब सी चीज पर नजर पड़ती है। वो कार रोक देता है। इसके बाद करीब जाकर देखता है तो वहां एक बड़ा सा सूटकेस रखा नजर आता है। भला हाईवे किनारे कोई क्यों यूं अपना सूटकेस छोड़कर जाएगा? यही सोचते हुए वो सूटकेस का जिप खोल देता है। बाईस दिसंबर 2014, अमरोहा, उत्तर प्रदेश। सुबह के करीब 11 बजे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो शहरों गाजियाबाद और मुरादाबाद को जोड़ने वाले इस नेशनल हाईवे नंबर 24 पर गाड़ियां पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। दिल्ली और लखनऊ जैसे दो महानगरों के बीच होने की वजह से इस सड़क पर आमतौर पर ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही होती है। तभी हाईवे से गुजर रहे कार में सवार दो लड़कों की नजर सड़क किनारे पड़ी एक लावारिस सूटकेस पर पड़ती है। सड़क किनारे इस तरह सूटकेस पड़ा देख उन्हें अजीब लगता है, लिहाजा वो कार रोक देते हैं। शुरुआत में दोनों ने यही सोचा कि शायद रास्ते से गुजरती किसी गाड़ी से ये सूटकेस नीचे गिर गया होगा। चूंकि दिन का वक्त था और इलाका आबाद, लिहाजा दोनों बेखौफ गाड़ी से नीचे उतरकर सूटकेस के करीब पहुंच जाते हैं। एक लड़के ने पहले सूटकेस को टटोल कर देखा, लेकिन वो काफी भारी था। इसके बाद उन लड़कों ने जैसे ही सूटकेस का जिप खोला, दोनों की लगभग चीखें निकल पड़ी। सूटकेस में एक लाश थी। अब अगले कुछ पल खुद को संभालने के बाद दोनों लड़कों ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और पुलिस को फोन किया। हेलो पुलिस, यहाँ पे एक बैग मिला है, उसमें एक लाश है। चंद मिनटों में पुलिस मौके पर थी। अब पुलिस ने सूटकेस का बारीकी से मुआयना किया। लाश किसी पुरुष की थी। उम्र यही कोई 40 साल के आसपास रही होगी। पूरे जिस्म पर चोट के अनगिनत निशान थे। लाश कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सूटकेस और लाश के अलावा आसपास से दूसरी ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे मरने वाले या मारने वाले के बारे में कोई सुराग मिलता। लिहाजा अमरोहा पुलिस ने सबसे पहला काम यही किया कि आसपास के सारे थानों में लावारिस लाश मिलने की खबर भिजवा दी। खबर का असर भी हुआ। गाजियाबाद पुलिस ने अपने इलाके से गायब करीब 40 साल के एक शख्स के बारे में अमरोहा पुलिस को खबर दी। गाजियाबाद का एक प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक गुप्ता 2 दिन से अपने घर से रहस्यमयी हालत में गायब था। घर वालों ने गाजियाबाद में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवा रखी थी। तो क्या सूटकेस में मिली लाश अभिषेक गुप्ता की है? सच जानने के लिए अभिषेक गुप्ता के घर वालों को लाश की शिनाख्त के लिए बुलवाया गया। शक सही निकला, लाश अभिषेक गुप्ता की ही थी। लेकिन 19 दिसंबर को मुरादाबाद जाने के लिए घर से निकला अभिषेक आखिर सूटकेस में कैसे पहुंच गया? गाजियाबाद के प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक गुप्ता की मौत किसी पहेली से कम नहीं थी। जिस तरह से अभिषेक गुप्ता की लाश एक सूटकेस में बंद मिली, उससे इतना तो साफ हो गया था कि ये न सिर्फ एक कत्ल है, बल्कि ये कत्ल किसी रंजिश या दुश्मनी की वजह से हुआ है। क्योंकि अगर ये कत्ल बीच रास्ते लूटपाट या किसी दूसरे ऐसे मकसद की वजह से हुआ होता तो कातिल लाश को यूं सूटकेस में रखकर नहीं फेंकता। तो आखिर अभिषेक गुप्ता की मौत के पीछे राज क्या था? कैमरामैन प्रोबीज विश्वास, लोककेंद्र और अमरोहा से बीएस आर्या और गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ पुनीत शर्मा, आज तक। मुरादाबाद और अमरोहा में अच्छा खासा फासला और दूरी है। फिर अभिषेक मुरादाबाद की जगह अमरोहा क्यों पहुंचा था? और क्या अमरोहा तक का सफर उसने सूटकेस में ही पूरा किया या फिर रास्ते में उसे सूटकेस में बंद किया गया था? इसके अलावा इतने बिजी हाईवे पर कातिलों ने सूटकेस को कैसे फेंका होगा? सवाल तमाम थे, पर जवाब अभी ढूंढे जाने थे।
2 दिन से गायब प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक गुप्ता की तलाश में लगी गाजियाबाद पुलिस उसे ढूंढने में तो कामयाब हो गई, मगर सूटकेस में बंद मिली अभिषेक की लाश का सच अभी ढूंढना बाकी था। अभी ये पता लगाना बाकी था कि आखिर अभिषेक को सूटकेस तक किसने पहुंचाया। जाहिर है इस सवाल का जवाब कत्ल के मकसद में ही छुपा था, और जब तक मकसद का पता नहीं लग जाता कातिल तक नहीं पहुंचा जा सकता था। लिहाजा शुरुआत अभिषेक के घर से ही होती है। अभिषेक के घर वालों से पूछताछ तो होती है, मगर घर वाले केस पर कोई खास रोशनी नहीं डाल पाते। उधर जिस तरह से कत्ल के बाद लाश को सूटकेस में बंद कर हाईवे के किनारे निपटाया गया था, उससे इतना तो साफ था कि ये कत्ल लूटपाट जैसी किसी वजह से नहीं बल्कि दुश्मनी के चलते किया गया है। यानी कातिल जो भी था अभिषेक का दुश्मन था। दुश्मनों को खंगालने के लिए अब पुलिस अभिषेक की कॉल डिटेल्स निकलवाती है। शक यह भी था कि शायद कारोबारी रंजिश की वजह से किसी ने अभिषेक को मौत के घाट उतार दिया हो। इस कोशिश में जब पुलिस ने कॉल डिटेल खंगालने शुरू किए तो एक नंबर पर जाकर उसकी निगाह ठहर गई। ये वो नंबर था जिस पर अभिषेक की न सिर्फ सबसे ज्यादा बात होती थी बल्कि कत्ल से पहले यानी 19 दिसंबर को भी आखिरी बार अभिषेक ने इसी नंबर पर फोन किया था। पर यह नंबर न तो किसी कारोबारी का था न अभिषेक के घर वालों में किसी का, बल्कि नंबर प्रेरणा नाम की एक लड़की का था। चूंकि मौत से पहले आखिरी बार प्रेरणा ने ही अभिषेक से बात की थी, लिहाजा पुलिस सीधे प्रेरणा के पास पहुंचती है। पूछताछ के दौरान प्रेरणा अभिषेक को अच्छी तरह जानने की बात तो मानती है, लेकिन कत्ल के बारे में कोई खास जानकारी नहीं देती। ये जो पूरी घटना हुई है इसके बारे में सारी बात सच बताऊंगा। सर सच में यकीन मानिए सर, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे भी दुख है उसकी मौत का। पर पुलिस की छानबीन जारी रहती है। इसी दौरान पता चलता है कि प्रेरणा की अभिषेक गुप्ता से न सिर्फ वाकफियत थी बल्कि दोनों एक दूसरे के बेहद करीब भी थे। पुलिस को यह भी पता चलता है कि अभिषेक अक्सर प्रेरणा को पैसे भी दिया करता था। पर इन तमाम जानकारी के बाद भी पुलिस कत्ल या कत्ल के मकसद तक अब भी नहीं पहुंच पा रही थी। प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक गुप्ता के कत्ल में प्रेरणा के पेंच ने पुलिस को पूरी तरह उलझा कर रख दिया था, क्योंकि एक और प्रेरणा इस कत्ल से खुद को पूरी तरह अनजान बता रही थी, तो वहीं दूसरी ओर सुराग इस बात का इशारा कर रहे थे कि अभिषेक गुप्ता के कत्ल में प्रेरणा का कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। तो आखिर ये क्या राज था? लेकिन पुलिस की नजर गड़ी अब भी प्रेरणा पर ही थी, और इसी बारीक नजर की वजह से अचानक पुलिस को एक ऐसी बात पता चलती है जो पूरे केस को एक नया मोड़ और मकसद दोनों दे जाती है। बेशक अभिषेक और प्रेरणा एक दूसरे के बेहद नजदीक थे, पर प्रेरणा का एक और बॉयफ्रेंड भी था, अमित। तो क्या मामला लव ट्रायंगल का है या फिर साजिश की जड़ में कुछ और है? और अगर प्रेरणा ही कातिल है तो कत्ल से ऐन पहले अभिषेक ने उसी को फोन क्यों किया था? कैमरामैन प्रवीर विश्वास, अमरोहा से BS आर्य और मैंगौड़ के साथ पुनीत शर्मा, गाजियाबाद आज तक। चाहे अभिषेक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स हो, घर वालों के बयान या कारोबारी दोस्तों की गवाही, दुश्मनी या रंजिश के सबूत नहीं मिले। यानी कत्ल की वजह कुछ और थी और कातिल कोई खास अपना। पर सारी तफ्तीश के बाद पुलिस के सामने घूम फिरकर 2 ही किरदार आ रहे थे। तो क्या उन्हीं दोनों किरदारों का हाथ है इस कत्ल के पीछे? पुलिस के सामने कहानी में अब 3 किरदार थे, एक खुद अभिषेक, दूसरी प्रेरणा और तीसरा अमित। और पूरी कहानी इन तीनों किरदारों के इर्द गिर्द ही थी। लिहाजा पुलिस ने अब अमित और प्रेरणा की जन्म कुंडली निकालनी शुरू कर दी। तफ्तीश के बाद जो कहानी सामने आई वो कुछ यूं थी। अभिषेक अक्सर अपनी शाम प्रेरणा के फ्लैट में उसके साथ ही गुजारता था। वो प्रेरणा की हर फरमाइश पूरी करता और उसे अक्सर पैसे भी दिया करता था। पर फिर इसी बीच अमित प्रेरणा की जिंदगी में आ गया। दोनों के बीच भी नजदीकियां बढ़ गई। फिर वक्त बीतने के साथ अमित को अभिषेक के बारे में पता चला। उधर अमित की जिंदगी में आने के बाद प्रेरणा भी अब अभिषेक से पीछा छुड़ाना चाहती थी, मगर अभिषेक हर शाम अब भी शराब के नशे में प्रेरणा के फ्लैट में पहुंच जाता। लिहाजा अभिषेक से पीछा छुड़ाने के लिए प्रेरणा और अमित ने उसे रास्ते से ही हटा देने का फैसला कर लिया। जब वो मेरे जिस्म को छूता है तो आग लग जाती है, मन करता है कत्ल कर दूं उसका। मार दो उसे,
क्या? मार दो उसे। कैसे? मेरे पास एक प्लान है। 19 दिसंबर, वसुंधरा, गाजियाबाद, रात करीब 8 बजे। यह अभिषेक की जिंदगी का आखिरी दिन था। अक्सर होने वाली मुलाकातों की तरह इस दिन भी अभिषेक प्रेरणा से मिलने के लिए उसके फ्लैट में आने वाला था। मगर अमित और प्रेरणा ने पहले ही ठान लिया था कि अगर आज अभिषेक ने उसके फ्लैट में आने की गलती की तो ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। प्रेरणा और उसका बॉयफ्रेंड अमित प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक गुप्ता को अपने रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग कर चुके थे। वहीं दूसरी ओर अभिषेक अपने आने वाले वक्त से पूरी तरह बेखबर था और फिर अंत में वही हुआ जिसका डर था। जहां जाना था उनको, वहां जब पता कर लिया, वहां उनका पहुंचना नहीं पाया गया तो घर वालों ने मिसिंग रिपोर्ट हमारे थाने में, थाना इंदिरापुरम में लिखाई। हाँ जी, आ जाओ। पर शाम होते ही शराब के नशे में धुत अभिषेक प्रेरणा के फ्लैट में जा पहुंचा। उसके आते ही पहले से फ्लैट में घात लगाए बैठे अमित ने अभिषेक के सिर पर एक जोरदार वार किया। अचानक हुए इस हमले से अभिषेक घबरा गया और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद अमित और प्रेरणा ने मिलकर अभिषेक पर ताबड़तोड़ इतने हमले किए कि उसकी जान चली गई। पर चूंकि दोनों पहले ही अभिषेक को ठिकाने लगाने की तैयारी कर चुके थे, लिहाजा बगैर वक्त गंवाए पहले तो अभिषेक की लाश को एक सूटकेस में भरा और फिर उसे ठिकाने लगाने के लिए रात के अंधेरे में ही घर से बाहर निकल गए। अमरोहा से बीएसआर मयंक गौड़ और कैमरामैन परवीर विश्वास के साथ पुनीत शर्मा, गाजियाबाद, आज तक। जब अभिषेक खुद ही प्रेरणा के फ्लैट में गया था तो फिर मरने से पहले आखिरी कॉल उसने प्रेरणा को ही क्यों किया? और जब अभिषेक खुद प्रेरणा की सारी जरूरतों को पूरी करता था तो प्रेरणा उसका कत्ल करने के लिए क्यों और कैसे तैयार हो गई? लाश को फ्लैट से हाईवे तक सूटकेस में ले जाने की कहानी के साथ साथ अब इन सवालों के जवाब भी पुलिस जानना चाहती थी। प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक को मौत के घाट उतारने के बाद अमित और उसकी गर्लफ्रेंड प्रेरणा ने पहले तो लाश को सूटकेस समेत गाड़ी में रखा और फिर शहर से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर इस उम्मीद में अमरोहा में फेंक आए कि उनके वापस मुड़ने के साथ ही अभिषेक की मौत का राज एक राज ही रह जाएगा। लेकिन अभिषेक की तलाश में लगी पुलिस आखिरकार तफ्तीश की बिना पर उसके कातिलों यानी प्रेरणा और अमित तक जा पहुंची। लेकिन अभी एक सवाल यह भी था कि अगर अब तक सब कुछ प्रेरणा की रजामंदी से ही हो रहा था तो फिर अचानक उसने अभिषेक के कत्ल में अमित का साथ क्यों दिया? उसने क्यों सब कुछ जानते हुए भी उसी शख्स की जान ले ली जो रुपए पैसों से लगातार उसकी मदद कर रहा था? वो मेरे साथ शारीरिक शोषण कर रहा था, मेरे साथ बदतमीजी दिखा रहा था, तो मुझे गुस्सा भी आया। इस वजह से वो हमेशा दिखाता रहता था, मेरे साथ हमेशा हरकतें करता था वो। और शराब पी कर आता था और घर में झूठ बोल के आता था कि हम मुरादाबाद जा रहे हैं, लेकिन मुरादाबाद नहीं जाता था। संभवतः अवैध संबंधों का मामला था। उसकी परिणति थी कि लड़की और जो बॉयफ्रेंड है उन दोनों ने मिलकर इसकी हत्या की। तो पुलिस ने जब प्रेरणा से पूछताछ की तो उसे इस सवाल का भी जवाब मिल गया। दरअसल अपने बॉयफ्रेंड अमित के मना करने पर अब प्रेरणा अभिषेक की जिंदगी से दूर जाना चाहती थी। दूसरे लफ्जों में कहें तो अब अमित के साथ ही खुश थी। लेकिन अभिषेक था कि उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। चूंकि वह रुपए पैसे से प्रेरणा की मदद करता था, वो उसके साथ अपने रिश्तों को अपना हक समझने लगा। रही बात गायब होने से पहले अभिषेक ने आखिरी कॉल प्रेरणा को ही क्यों किया, तो इसका जवाब ये था कि फ्लैट में आने से पहले वो प्रेरणा से पता कर रहा था कि वो फ्लैट में है या नहीं। पुलिस के मुताबिक अभिषेक और प्रेरणा के रिश्ते इतने गुप्त थे कि अगर कॉल डिटेल्स न होते तो प्रेरणा तक पहुंचना भी मुश्किल था। दुनिया में नामालूम कितने ऐसे किस्से हैं जब बेमेल रिश्ते गुनाह की वजह साबित हुए। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद प्रेरणा और अभिषेक गुप्ता लगातार एक ऐसे बेमेल रिश्ते को जीते रहे जिसका अंजाम आखिरकार गुनाह साबित हुआ। कैमरामैन लोकेंद्र, अमरोहा से बीएसआर और गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ पुनीत शर्मा, आज तक।